हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी को मेरा बहुत ज़्यादा प्यार और थैंक यू कि आप मेरे यहाँ चैनल पे आए हैं। मैं ग्रैटिट्यूड भेज रही हूँ, पॉजिटिविटी भेज रही हूँ आपके तरफ। एंड वेलकम टू माय चैनल स्काई मून टैरो रीडिंग। तो आज हम प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और मेरी रीडिंग को अगर आपको पसंद आ रही है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट इसलिए करिएगा कि मुझे इनपुट्स दीजिएगा कि आपको क्या रीडिंग देखनी है या आपको किसके बारे में रीडिंग देखनी है। तो आज हम फ़िलहाल करेंगे कि आपके पर्सन का और आपका क्या फ्यूचर है, आपके और आपके पर्सन का क्या फ्यूचर है। आज वो हम रीडिंग देखेंगे और हम रीडिंग ये देखेंगे आज आपके पर्सन को क्या फील हो रहा है। ठीक है गाइज, मैं ना कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाती हूँ यहाँ पे, या मैं क्योंकि बहुत सारे लोग स्क्रिप्टेड करते हैं, मैं स्क्रिप्टेड नहीं, मैं बहुत ही स्पॉन्टेनियस करती हूँ। मेरा ये बिलीफ है कि जो एनर्जीज़ आती है ऑन द स्पॉट, जो फील होता है आपको वैसे ही बोलना चाहिए। सो बेसिकली मैं यहाँ पे आज दो रीडिंग्स नहीं, दो फीलिंग्स देखूँगी। एक ये होगा कि व्हाट आर योर आई मीन आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में करंटली, एंड आपके पर्सन का क्या फ्यूचर है। सो पर्सन का फ्यूचर आपके साथ क्या है, पहले हम देखेंगे कि करंटली क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन में आपको लेके मन में, चाहे आप कांटेक्ट में हो नहीं हो, या चाहे आप बेसिकली उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, अननोन पर्सन हो नहीं हो। अच्छा हाँ, मैं बता दूंगी कि मैं पहले ही बोलना चाहती हूँ, डिस्क्लेमर डालना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये एक बहुत ही जेनरिक रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो प्लीज़ जो रेजोनेट करता है आपको, आप वही लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता है आप प्लीज़ उसे मत लीजिएगा। एंड इसके ऊपर कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ओके। सो क्योंकि सब इंडिविजुअल्स, कितने सारी पॉपुलेशन है, तो सब इंडिया की करोड़ों में पॉपुलेशन है, एवरीवन, सबकी अलग अलग सोच है, सबका अलग थॉट प्रोसेस है, सब अलग सोचते हैं, सबका अलग नसीब होता है। ऊपर वाले ने सबको एक जैसे नसीब नहीं दिया है, एक जैसे भविष्य नहीं दिया है। तो प्लीज़ व्हेन एवर यू आर रीडिंग, व्हेनेवर आप देख रहे हैं रीडिंग, तो आप बहुत ही ओपन माइंड के साथ देखिएगा। ये देखिएगा कि जो मुझे रेजोनेट करता है वही मैं पिकअप करूँ, जो मुझे रेजोनेट नहीं करता है वो चीज़ जस्ट लीव इट। एंड इसके बेसिस पे आप कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ओके। चलो बिना देरी करके स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सो पहले हम देखेंगे एनर्जीज़, जो आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है आपको लेके, ओके। करंटली जो आपके पर्सन है उनकी एनर्जीज़ क्या है, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, 6 of Pentacles, एनर्जीज़ क्या है पर्सन को आपको लेके, या उनकी फीलिंग क्या है, एनर्जीज़ क्या है, क्या सोचते हैं आपके बारे में, फीलिंग्स क्या है, एनर्जीज़ क्या है, क्या सोचते हैं आपके बारे में, फीलिंग्स क्या है, एनर्जीज़ क्या है, क्या सोचते हैं आपके बारे में। 7 of Swords, फीलिंग्स क्या है, एनर्जीज़ क्या है, क्या सोचते हैं, ये कार्ड आ गया है। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, फीलिंग्स क्या है, एनर्जीज़ क्या है। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए तो हम नहीं लेंगे, बहुत सारी एनर्जीज़ है। फीलिंग्स क्या है, करंटली क्या सोचते हैं, क्या थॉट प्रोसेस है उनका, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट करिए आप आपके पर्सन के बारे में, जिनके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं। क्या थॉट प्रोसेस है, क्या सोच रहे हैं, क्या समझने की, क्या जानना चाह रहे हैं ये रिलेशनशिप से, क्या है फीलिंग्स, क्या है इमोशंस, क्या है करंट फीलिंग्स, इमोशंस क्या है। नहीं, बहुत सारी एनर्जीज गिर गई, 5 कार्ड्स गिरे। नो, वी विल नॉट पिक दिस अप।
फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है। let's see. Okay, 6 of cups, फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है। हमें हमारा मिल गया है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब हम देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे 4 ऑफ पेंटिकल्स को। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स नहीं, ये बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए तो हम नहीं लेंगे ये। हम क्लैरिफाई करेंगे फेरी एंजल कार्ड से। मैं बहुत ज़्यादा यही 2 कार्ड्स यूज़ करती हूँ क्योंकि पता नहीं मेरी एनर्जीज ये 2 कार्ड से। तो हम क्लैरिफाई करेंगे 4 ऑफ पेंटिकल्स को। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए। क्या एनर्जीज है सामने वाले पर्सन की? 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है, किस, आई थिंक ये आगे ही नहीं जा रहा है। सो द वर्ल्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द वर्ल्ड। बेसिकली ये पर्सन जो है आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। और उनको ऐसा लगता है जब वो आपके साथ है तो उनको बहुत वो उन्हें कोई दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं होती है। वो बेसिकली एकदम फ्री बर्ड की तरह होते हैं, फ्लाई इन दी एयर। उनको कोई दुनियादारी की, कोई फैमिली की, कोई जॉब की, किसी की भी कोई स्ट्रेस नहीं होती है, कोई ये नहीं होता है, टेंशन नहीं होता है। वो बेसिकली आपके साथ होते हैं ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी पूरी दुनिया मेरे पास है, मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ। वो सही डायरेक्शन में जाते हैं, उनका हार्ट, माइंड, बॉडी, सोल, एवरीथिंग इज़ इन प्लेस, सारी चीज़ें प्लेस में हैं। तो उनकी जो फीलिंग है करंटली, वो ये फील कर रहे हैं कि भाई जो पर्सन है वो मेरी पूरी दुनिया है, मेरा वर्ल्ड है। मेरे लिए अगर वो इंसान रहता है मेरे लाइफ में तो मेरे लिए बहुत बड़ा सक्सेस लेके आता है। इट्स अ सक्सेस काइंड ऑफ अ थिंग फॉर मी। और मेरी पूरी लाइफ की जर्नी जो है इस इंसान की वजह से कंप्लीट। उनको ऐसा लगता है आप उनके लेडी लक है बेसिकली, या लेडी लक कह सकते हो, या आप उनके वेल विशर है। तो उनके लिए उनके लिए आप होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। दे फील कंप्लीट विथ यू, यानी उनको ऐसा लगता है कि बस उनकी जो लाइफ है वो आपके साथ कंप्लीट है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, क्या करंट फीलिंग है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 कार्ड्स पॉप अप हुए, हम ले लेंगे। एक है 5 ऑफ स्प्रिंग्स और एक है द स्टार। ओके, सो बेसिकली वो एकदम कश्मकश में है। ओके, वो इतने कश्मकश में है, इतने उसमें है कि मैं पूरी दुनिया मानता हूँ, मैं आँख बंद करके इस इंसान को ट्रस्ट करता हूँ। पॉसिबली आप दोनों के बीच में कोई ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है या कुछ हो सकता है। तो उनको ऐसा लगता है कि मैं जब पूरी दुनिया मानता हूँ इस इंसान को, वर्ल्ड मानता हूँ अपना, मैं तो ये पर्सन मुझे अपना स्टार ही क्यों ना मांग ले, या मेरे ऊपर आँख बंद करके विश्वास ही क्यों ना कर ले। तो वो इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपने आप को जकड़े हुए समझते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि भाई डेफिनेटली ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, गलती हुई होगी उनसे शायद, प्रॉबेबली, या कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे प्रॉबेबली आपका ट्रस्ट लूज़ किया होगा उन्होंने। बट वो ये कहते हैं कि ये उन्हें बहुत ऑड लगता है कि कि वो आपको इतना विश्वास करते हैं, आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं, और आप उन पे कुछ ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। वो ये कहना चाहते हैं आपको, या उनकी ये फीलिंग्स है, या उनकी ये एनर्जीज है कि ट्रस्ट से ही दुनिया, या
सारी चीज़ें मूव कर सकते हैं हम। सो ट्रस्ट के बुनियाद पे ही सारी चीज़ें हो सकती हैं और उसी के ऊपर चेंजेस लेके आ सकता है, या वही ट्रस्ट ही तुम्हें बहुत सुकून देगा और बहुत रिलीफ देगा। सो बेसिकली ये रीडिंग है उनकी, ये करंट फीलिंग है उनकी, ये करंट इमोशंस है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर करिएगा। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर करने 2 कार्ड्स आए हैं। चलिए हम 2 कार्ड्स लेने थे। एक है 2 ऑफ समर एंड दूसरा कार्ड है यूनिटी। सो बेसिकली वो फिलहाल ये सोच रहे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि भाई मैं राजा हूँ, मुझे सारे डिसीजंस लेने हैं अपने आप के, और मुझे मेरी रानी चाहिए और आप उनकी रानी हो, यू नो। और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप सही रहोगे, यू नो, सही डिसीजन लोगे या सही रास्ते पे होगे, तो वो बेसिकली आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, यू नो। और वो ये मानते हैं कि माफ़ करना ही सब कुछ है। इंसान को एक ही लाइफ होती है, तो उनको माफ़ करना चाहिए और रिलेशनशिप को हील करना चाहिए। सही है। तो मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि उनको थोड़ा बहुत है ना, उनके जॉब पे भी ऐसा इश्यूज आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनकी वजह से यू नो वो उन्हें ऐसा लग रहा है शायद यू नो मेरी लेडी लक चार्म नहीं है मेरे पास, या आई डोंट नो समथिंग। क्लैरिफाई करिएगा। लेट मी जस्ट टेक वन मोर कार्ड। ओके, थोड़ी कंफ्यूज हूँ। Clarify King of Pentacles, clarify King of Pentacles, clarify King of Pentacles. King of Pentacles को clarify करिएगा, King of Pentacles को clarify करिएगा, King of Pentacles। क्योंकि उनका ये थॉट प्रोसेस वो स्पिरिचुअली है, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। ओके, यस, देखा 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो वो बहुत कुछ चाह रहे हैं। ओके, एट द सेम टाइम यू नो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिएगा, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिएगा, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिएगा। ओके, सो बेसिकली वो बोलते ना बहुत इनडिसाइसिव है, यानी वो बहुत डिसीजन लेने में वो नहीं हो रहे हैं, और वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसलिए वो अपने आप को पीछे होल्ड कर रहे हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि मुझे है ना यही डिसीजन लेना है जो मेरे लिए बेस्ट है, और मुझे अपने आप को पीछे नहीं जाना है। अगर मुझे लगता है कि ये मेरी दुनिया है, ये मेरा वर्ल्ड है, ये अगर ये मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही है, तो मुझे उसको वो ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा। मुझे राइट चॉइसेस बनानी पड़ेगी। मुझे सबको प्लीज़ नहीं करना है, मुझे सिर्फ वही एक पर्सन है जिसको मैं अपनी दुनिया मानता हूँ, मुझे उसी को प्लीज़ करना है। बस वो बोलते ना, वो दुनिया और वर्ल्डली लाइफ और अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा एकदम कॉन्फ्लिक्ट में आए हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई दिमाग का सुनो या इमोशनल सुनो, दिल का सुनो। ओके, लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिएगा। 9 ऑफ स्प्रिंग्स आए हैं। सो बेसिकली उन्होंने ना सभी जगह अपना है ना वो रखा है, यू नो, दे हैव स्प्रेड देयर विंग्स एवरीवेयर। उन्होंने बोलते ना, दे हैव लाइक बेसिकली हर जगह पे उन्होंने आपको, जो उनकी फीलिंग्स है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस है, यू नो। उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे,
क्वीन ऑफ, ये भी हम देखें क्वीन ऑफ ब्रिलियंट, बट वो ये भी जानते हैं कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत ऑप्शंस है, बहुत लोग होंगे, क्योंकि आपने वो एक इमोशनल बॉन्ड बनाया है। आपका जो नेचर है बहुत ही इमोशनल बॉन्ड बनाने का है। आप, बट वो उनको ये भी विश्वास है कि आप बहुत ही लॉयल है, आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, और आपकी लॉयल्टी का और ट्रस्ट का उनको बहुत भरोसा है। तो वो करंटली ये सोचते हैं कि चाहे हमारे बीच में कितना भी डिस्टेंस आ जाए, चाहे हमारे बीच में कितना भी दूरी आ जाए, बट उनका ट्रस्ट आपके लिए नहीं जाएगा। और इन दी एंड वो वहीं पे आते हैं कि आई बिलीव यू आर माई वर्ल्ड, तो मैं तुम्हें इतना ट्रस्ट कर सकता हूँ और बिलीव कर सकता हूँ, या मैं तुम्हें इतना ट्रस्ट कर सकती हूँ और बिलीव कर सकती हूँ, तो तुम मुझे क्यों नहीं ट्रस्ट कर सकती हो या कर सकते हो, कर सकते हो बेसिकली। सो इन दी एंड दे नो दैट वो बैलेंस होगा। उनको ये बैलेंस क्रिएट करना है आपके और उनके बीच में, ये वर्क लाइफ और होम लाइफ का बैलेंस क्रिएट करना है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, तो उनकी फीलिंग्स जो है वो इंट्रोस्पेक्शन मोड में है। वो ये सोच रहे हैं कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या नहीं कर रहा हूँ या क्या नहीं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं, क्लैरिफाई करिए एस ऑफ पेंटिकल्स को, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए। थ्री ऑफ बॉटम, ओके, उनकी पूरी दुनिया आपके इर्द गिर्द है। वो ये मानते हैं कि, बोलते ना एक मुहावरा है कि तोते की जान या मैंने की जान पोपट में, ऐसी कोई मुहावरा, आई डोंट नो हिंदी का ऐसे कोई मुहावरा है। तो उनका यही है कि उनकी जो जान है ना वो आपकी मुट्ठी में है। और वो ये बोलते हैं कि देखिए मुझे यहाँ पे ना ये दिख रहा है कि उनको ये एक्सपेक्टेशंस है आपकी, उनकी ये फीलिंग है कि आप उनके शूज़ में जाइए, द ग्रास इज़ ग्रीनर द अदर साइड। तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कभी उनके बारे में भी सोचिए। आप सिर्फ देखिए, वो ये उनका ये फीलिंग है कि आपकी पूरी वो मोस्टली आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप क्यों नहीं पूरी दुनिया, आप शायद उनको वो दुनिया बना लिए होंगे आपको, बट आप क्यों नहीं, आपका पैशन या आप क्यों नहीं, आपको जो ड्रीम करता है, जो आपके करियर है, वो चाहते हैं कि आप आपका करियर सॉर्ट आउट करें, आपके पैशंस को टाइम दें, जो भी आपके लिए बेस्ट है वो करिए। क्रिएटिविटी में कुछ करिएगा, बट एट द सेम टाइम वो ये भी कहते हैं कि बैलेंस करिए, उनको भी बैलेंस करिए और अपने आप को अपने ये करियर, वर्क लाइफ, फ्रेंडली लाइफ, फैमिली लाइफ, सभी चीज़ों को बैलेंस करिएगा। उनका ये भी मानना है कि भाई जैसे आप देख रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स में, उनको ये है कि उनकी पूरी दुनिया, आप बोलते ना उनकी दुनिया हो आप, एंड जैसे वो अगेन इसमें आया था, यू आर दैट पर्सन्स वर्ल्ड, आप उनकी दुनिया, और उनकी पूरी जो जान है आपकी मुट्ठी में है। एंड आप बोलते ना आप जैसे बट वो जताना नहीं चाहते आपको। प्रॉब्लम है कि वो आपको जताएंगे नहीं, दे डेफिनेटली विल नॉट लेट यू नो कि भाई उनका ये ये ऐसा है, सोच रहे, या वो आपको ऐसे अपनी दुनिया मानते हैं। अनदर थिंग कि गाइज मेरी जो रीडिंग है थोड़ी, कभी कभी देखो मैं बहुत ज़्यादा, जितना रीडिंग्स हो सकता है उतना मैं बताती हूँ, कभी कभी रीडिंग्स थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ, जैसे जिसकी जो रीडिंग्स आई है वैसे करती है। ओके, अब हम देखेंगे कि आपका और उनका फ्यूचर क्या है। ओके, फ्यूचर क्या है। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, फ्यूचर क्या है। The Hanged Man, Five of Pentacles, Seven of Swords, and Page of Cups.
ओके, सो हम क्लैरिफाई करेंगे 4 ऑफ swords को. Just give me a second, guys. Huh? Okay, so let us clarify 4 of swords. So basically वो है ना, स्टेप्स लेना चाह रहे हैं आपके तरफ, यू नो. वो जो फ्यूचर क्या होगा आपका, फ्यूचर ये है कि वो स्लोली ग्रेजुअली स्टेप्स लेंगे. उनको फाइनेंशियली सिक्योर होना है, वो सिक्योरिटी देखेंगे तो आपके लिए, आपके यू नो फ्यूचर बच्चों के लिए और उनकी फैमिली के लिए. क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के, यू नो, वो अभी एकदम सॉलिट्यूड में है. वो अब ऐसे सिचुएशन में है कि उनको प्लानिंग करनी है, वो प्लानिंग कर रहे हैं. और वो यू नो देखिए आप यहाँ पे है ना, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हर एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं. फैमिली, आपके बारे में, किड्स के बारे में, फिर वो पॉन्डर कर रहे हैं. तो ये बेसिकली यू नो इट्स अ वेरी फैमिली बिल्ड इमोशन दिख रहा है यहाँ पे. तो वो आपके पास आना चाहते हैं, बट वो ये भी जानते हैं कि फैमिली इज़ गोइंग टू बी, यू नो, फैमिली जो ट्रेडिशंस है वो उनके ऊपर मंडरा रही हैं. तो वो ये सोच रहे हैं कि ये सही है नहीं है. वो बेसिकली एक यू नो साइलेंट कॉफिन मोड में चले गए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं. बट वो चाहते सब कुछ है आपके साथ, चाहते सब कुछ है वो. ठीक है, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिएगा. द प्रिंसेस ऑफ विंटर. सो बेसिकली वो बहुत ही, मैं तो ये कहूँगी वो बहुत ही रियलिस्टिक इंसान है. वो बहुत सच बोलते हैं, यू नो. और वो बहुत ही डिप्लोमेटिक नहीं है, बहुत ही अनडिप्लोमेटिक पर्सन है. तो वो जो भी डिसीजन सॉरी एक्सक्यूज मी, वो जो भी डिसीजन लेंगे वो सोच समझ के लेंगे, बहुत ही सोचेंगे वो, और वो एक डिसीजन पे पहुंचेंगे. तो बेसिकली उनका जो है ना फ्यूचर है, वो बोलते ना चीते की चाल के जैसे सोचेंगे. वो बोलते ना उतने तेज़ी से वो सोच रहे हैं, उनके दिमाग में ये नहीं वो अच्छा वो नहीं है. तो फ्यूचर तो डेफिनेटली सोच रहे हैं. तो वो सारे एस्पेक्ट सोच रहे हैं कि अगर मैं इस इंसान के साथ फर्दर रिलेशनशिप रखता हूँ या नहीं रखता हूँ तो क्या होगा. देखो नहीं का तो सवाल ही नहीं उठता है. दे डेफिनेटली वांट यू इन देयर लाइफ. उनको चाहिए कि आपके साथ उनका यू नो फ्यूचर हो, बच्चे हो, फैमिली हो, प्लानिंग हो, सारी चीज़ें हो. बट वो ये भी सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है. ओके, और वो कैसे हो सकता है, वो ये सोच रहे कि भाई अब मुझे इस चीज़ को करना कैसे है. तो वो बस कोशिश कर रहे हैं कि, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यू नो वो अपने फैमिली से दूर हो जाएंगे अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया. तो वो सबको लेके चलना चाहता है, यू नो. दे वॉन्ट एवरी वन विथ यू, दे वॉन्ट एवरी वन. they are not only looking at this, they also want फैमिली, their family, your family, सारी चीज़ें चाहिए, वो एक साथ लेके चलना चाहते हैं. तो इसलिए वो बहुत ही वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं. एंड इट्स अ नाइस कार्ड. ओके, फ्यूचर क्या है. 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिएगा प्लीज़. 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिएगा. 5 ऑफ बहुत ही खुश वाले मूड में है वो, यू नो. देखिए मैं रीडिंग करते हुए बहुत एंथुसियास्टिक फील कर रही हूँ. तो वो बोलते ना. ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स. वो ऑलरेडी आपको मन ही मन में अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हैं. और उनको ये है कि भाई अगर मुझे इसके साथ जाना है तो मुझे अगर परिवार को, सब चीज़ों को पीछे छोड़ना भी होगा तो मैं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, यू नो. उनको ऐसा लग रहा है कि सारे जन को छोड़ दो, मुझे अपनी खुशी क्या है वो देखनी है और मेरी खुशी इसी में ही है.
सो वो देख रहे हैं एक और एक कार्ड पॉप अप हुआ है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। वो हेल्प ज़रूर लेंगे लोगों से, वो हेल्प मांगेंगे कि भाई मुझे इसमें क्या करना है, ये रिलेशनशिप में। देखो और एक कार्ड पॉप अप किया है, यू नो वो पॉजिटिव चेंजेस देख रहे हैं आपके इसमें। और ट्रैवल होंगे, वो ट्रैवल करेंगे, रीलोकेट होंगे, शायद आपसे मिलने आ रहे हों। लेट अस सी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्या है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिएगा, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफिकेशन। फ्यूचर क्या है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफिकेशन चाहिए, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सॉरी गाइस। ओके, हाँ, सो बेसिकली ओके दिख रहा है अब। हाँ, सो बेसिकली बहुत ही उथल पुथल हो रही है उनके लाइफ में। वो आपसे मिलने आना चाहते हैं, और वो डेफिनेटली आएंगे आपसे मिलने। एंड वो सारी चीज़ें लेके आएंगे, बहुत सारे प्रायोरिटीज़ हैं उनकी, सारे प्रायोरिटीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे एंड वो आपसे मिलने आएंगे। तो और वो आपको एक ऐसा प्रपोजल देंगे जो आप मना नहीं कर पाएंगे। आ रहे हैं आपसे मिलने बहुत जल्दी। ओके, एक और एक लेंगे हम। वो ये रियलाइज कर चुके हैं कि यू नो कि टाइम हो गया है, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना, चेंज लेके आना, नया चेंज, मेजर चेंज ले आएंगे वो अपने लाइफ में। क्योंकि उन्हें बस इतना ही नहीं चाहिए, उन्हें बहुत कुछ चाहिए आपके साथ। ओके, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। फ्यूचर क्या है इनका, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। ओके, 6 ऑफ ऑटम आए हैं। सो बेसिकली फ्यूचर ये होगा आपका कि आप दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा कंटेंटमेंट रिलेशनशिप में रहेंगे। आपके पास सब कुछ होगा, एक दूसरे का साथ होगा, फैमिली होगी, घर होगा, ऐसे ऐसे जगहों से पैसे आएंगे जो एक्सपेक्ट भी नहीं किए हैं आपने। सो इन द फ्यूचर फ्यूचर क्या है उनके साथ, आपका घर आप लोग दोनों एक साथ रहेंगे एंड मैरिज डेफिनेटली वो देख रहे हैं। ओके, एक और एक कार्ड लेंगे हम, 9 ऑफ सर्मस। इन दी एंड वो ये बोलते हैं ना, विशेस डू कम थ्रू। फेरी टेल जैसी आपकी लव स्टोरी है, वो वैसे लव स्टोरी फेरी टेल फुलफिल होगा एंड विशेस विल कम ट्रू। सो गाइज, that's it for today. Please do like, subscribe, comment on my channel if you like the reading. अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिएगा। ये मुझे मोटिवेट करेगा न्यू रीडिंग्स बनाने के लिए, आपके लिए, आपको इतना टाइम दे के एफर्ट हो, तो मेरे एफर्ट को आप अप्रिशिएट करिएगा। एंड अगर आपको कोई न्यू रीडिंग करनी हो, कुछ भी, किसी भी एस्पेक्ट में, प्लीज़ आप एक कमेंट में डालिएगा कि किस रिलेटेड आपको रीडिंग चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, गुड नाइट।